अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आदाब। मेरा नाम दुर्गा, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल किटी कुड़ी में स्वागत। तो आज की रिएक्शन वीडियो होने वाली द प्रेसिस क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स। तो देखते हैं इसमें क्या बताते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना। बेल आइकन पे क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसीब शफकत और आप देख रहे हैं हसी टीवी। आज के साइंसदान चाहे वो खुदा के वजूद पर यकीन रखते हों या ना रखते हों, इनका ये मानना है कि हमारी इस कायनात के अंदर एक खास नंबर्स की तरतीब मौजूद है जिस पर इसकी बुनियादें टिकी हैं। इन्हें कॉस्मिक कोड कहते हैं। इस कायनात में कुदरती तौर पर कुछ फोर्सेस मौजूद हैं, मिसाल के तौर पर ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। जो कितना ज़्यादा पावरफुल होंगी ये डिपेंड करता है कुछ खास नंबर्स पर, जिन्हें कहते हैं फंडामेंटल कांस्टेंट। और अगर ये नंबर जरा से भी बदल जाएं तो आज जिस कायनात को हम अपनी आंखों से देखते हैं वो अगले ही लम्हे यहाँ मौजूद नहीं होगी, और ना ही हम इंसान। यानी ये सब एक पहले से सोचा समझा डिजाइन है जिसे इसके खालिक ने पहले से सोच समझकर तैयार किया। क्योंकि साइंसदानों का भी ये मानना है कि जिस वक्त बिग बैंग हुआ और एक बड़े धमाके से हमारी ये कायनात फैलना शुरू हुई, उस वक्त भी ये कैलकुलेशन इतनी ज्यादा तरतीब से थी कि क्वार्टिलियन यानी एक के बाद 18 जीरो में से कोई एक तरतीब भी गलत होती तो यही कायनात जो कि इस कदर तेजी से फैल रही थी खुद ही अपने आप से टकरा कर इसी लम्हे वापस वहां पर चली जाती जहां से इसकी शुरुआत हुई थी। यानी अगर वाकई ऐसा होता तो ना ये कायनात होती, ना ये ज़मीन, और ना हम इंसान, कुछ भी ना होता। यानी इंसान इसी तरतीब के बाद इसके रिजल्ट के तौर पर पैदा हुए। जो लोग आज इंसान जैसी बेमिसाल तख्लीक को बंदर जैसे जानवर के वारिस के तौर पर साबित करने पर तुले हैं, क्या ये सब इत्तफाक से या नेचुरल सिलेक्शन से हुआ? वो कायनात की इस कदर बारीक तरतीब को कैसे इत्तफाक का नाम देंगे? हम सभी जानते हैं कि एक धमाके के बाद हर तरफ सिर्फ तबाही और इसके बच जाने वाले टुकड़े ही बिखरे हुए नजर आते हैं, लेकिन ये कैसा धमाका था कि इसने एक जिंदगी को वजूद बख्शा। और जिंदगी तो हमेशा एक तरतीब से पैदा होती है। क्या ये सवाल बजाते खुद एक मौजे की तरफ और खुदा के वजूद की मौजूदगी की तरफ इशारा नहीं करता? एक क्वार्टिलियन, जैसा कि मैंने बताया कि एक के बाद 18 जीरो इतना बड़ा नंबर है कि अगर पूरी दुनिया के सिराओं की रेत के जरों को अगर मिलाकर काउंट करें तो ये तकरीबन इस नंबर के बराबर होंगे। और क्या आप यकीन करेंगे कि बिग बैंग के बाद कायनात की इस कदर तरतीब को रोकने के लिए इस रेत के कितने जरे काफ़ी होंगे? यानी आसान अल्फाज के अंदर के एक क्वार्टिलियन में से हम कितने नंबर निकाल दें तो ये आज की कायनात ना ही मौजूद होती और ना ही स्टेबल होती। तो इसका जवाब है कि सिर्फ एक। जी हाँ, अगर एक क्वार्टिलियन में से आप एक नंबर को निकाल दें, यानी अगर तमाम रेतों में से रेत के एक जरे की तरतीब भी ठीक ना होती तो आज ये कुछ भी मौजूद ना होता। और हम इंसानों की यहाँ ज़मीन पर मौजूदगी के लिए हर एक रेत के जरे का इंतहाई तरतीब में होना ज़रूरी था। मजीद आगे बढ़ने के लिए हमें सबसे पहले ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट को एक मिसाल से समझना होगा। सो फर्ज करें कि हमारे पास एक स्केल मौजूद है जो कि तकरीबन इतना लंबा है जितना इस कायनात की टोटल उम्र, यानी 14 बिलियन लाइट ईयर। और जाहिर है कि इस पूरे स्केल पर यानी पूरी कायनात पर हर जगह पर ग्रेविटी मौजूद है और कहीं पर भी एक ऐसा माहौल तैयार कर सकती है जहाँ पर जिंदगी का वजूद मुमकिन हो। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी जगह पर ही ऐसा परफेक्ट माहौल तैयार करती है जहाँ पर हमारा सूरज है और ज़मीन इससे इतने फासले पर है कि ना तो वहाँ पर ज़्यादा सर्दी हो और ना ही ज़्यादा गर्मी, यानी गोल्डीलॉक्स ज़ोन, परफेक्ट लोकेशन, जिसे अगर 1 इंच भी बदल दिया जाता तो ना तो ज़मीन पर कोई ज़िंदगी होती और ना ही ये कायनात वजूद रखती, क्योंकि ग्रेविटी एक बहुत ही वीक फोर्स है। और अगर ये स्ट्रॉन्ग होती तो सितारे जल्दी फटना और ब्लैक होल में बदलना शुरू हो जाते, जो कि सितारों को तो क्या, बड़े बड़े सितारों को अपने अंदर निगल कर ज़मीन समेत हर एक चीज़ को फना कर देते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान पाक के अंदर फरमाते हैं, और अल्लाह ही के लिए है आसमान और ज़मीन की बादशाही और अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। बेशक आसमान और ज़मीन की पैदाइश और दिन और रात के बदलने में निशानियां हैं, मगर सिर्फ अकल वालों के लिए। और जो लोग खड़े और बैठे और लेटे हर हाल के अंदर खुदा को याद करते हैं और आसमान और ज़मीन की पैदाइश में गौर करते हैं और कहते हैं कि ऐ परवरदिगार, तूने इस मखलूक को बेफ़ायदा नहीं पैदा किया, तू पाक है, तो क़यामत के दिन हमें दोज़ख के अज़ाब से बचा लेना। एक लंबे अरसे तक यूरोपीय फिलासफर और साइंसदानों का यह मानना था कि ज़मीन कायनात के मरकज के अंदर स्टिल खड़ी है और सूरज समेत कायनात की हर एक चीज़ इसके गिर्द चक्कर लगा रही है। और यह नज़रिया 16वीं सदी तक सबसे ज़्यादा तस्लीम किया जाने वाला साइंसी नज़रिया रहा। फिर यूं हुआ कि 1512 के अंदर निकोलस कोपरनिकस ने हेलियोसेंट्रिक थ्योरी ऑफ प्लैनेटरी मोशन का नज़रिया पेश किया, जिसके मुताबिक सोलर सिस्टम का मरकज दरअसल हमारा ये सूरज है और ये बिल्कुल स्टिल है और बाकी तमाम सियारे जिसमें हमारी ज़मीन भी शामिल है इसके गिर्द घूम रहे हैं।
1609 में एक जर्मन साइंसदान योहानस केपलर ने एस्ट्रोनोमिया नोवा के नाम से किताब शाया करवाई और इस किताब के अंदर केपलर ने सिर्फ यही बात साबित नहीं की कि सोलर सिस्टम के सब सितारे एक एलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर सूरज के गिर्द घूमते हैं, बल्कि इसने ये भी साबित किया कि तमाम सितारे अपने महवर पर अपनी एक अलग अलग और खास किस्म की स्पीड पर घूमते हैं और यही वजह है कि हर एक सितारे पर एक साल का टाइम बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। इस खोज की वजह से यूरोपीय साइंसदानों के लिए सोलर सिस्टम के कई एक निज़ामों की दुरुस्त वजाहत करना भी मुमकिन हो गई, इसके समेत कि दिन और रात कैसे बनते हैं। ये बिल्कुल वही अल्फाज थे जो कि आज से 1400 साल पहले कुरान पाक सूरज और चांद के बारे में और हत्ता के तमाम सितारों की मोशन के बारे में भी कुछ इस तरह से बयान करता है। और वो अल्लाह ही है जिसने रात और दिन बनाए और सूरज और चांद को पैदा किया। ये सब के सब फल्की अजसाम अपने अपने मदार के अंदर तैर रहे हैं। इस आयत मुबारक के अंदर लफ्ज़ यस्बहून का इस्तेमाल किया गया है, जिसका मतलब है बजाते खुद, यानी एक ऐसी चीज़ जो कि अपनी मर्जी से हरकत कर रही हो। अगर ये लफ्ज़ पानी में किसी शख्स के लिए इस्तेमाल किया जाए तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो पानी पर तैर रहा है, बल्कि इससे मुराद ये होगी कि वो शख्स पानी में कुछ इस तरह से घूम रहा है कि अपने महवर के गिर्द भी घूम रहा है और एक बताए गए रास्ते पर भी, बिल्कुल हमारी ज़मीन की तरह जो कि अपने एक्सिस के गिर्द भी घूमती है और सूरज के गिर्द भी। हमारे सूरज को अपने महवर के गिर्द एक चक्कर पूरा करने में तकरीबन 25 दिन लग जाते हैं और ये तकरीबन 240 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से अपने सितारों समेत खला के अंदर सफर कर रहा है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे इन प्लैनेट्स के साथ खला में तैर रहा हो। इसी स्पीड से सूरज तकरीबन 20 करोड़ साल के अंदर हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के गिर्द अपना एक चक्कर मुकम्मल करता है, जिसके बारे में अल्लाह पाक कुरान करीम के अंदर फरमाते हैं, ना सूरज के बस में है कि वो चांद को जा पकड़े और ना रात दिन पर सबकत ले जा सकती है और ये सब के सब अपने मुकर्रर करदा मदार के अंदर तैर रहे हैं। आज 2021 में साइंसदानों ने एक ऐसी हैरत अंगेज दरियाफ्त की है जो कि हमें ये बताती है कि सिर्फ सूरज और चांद नहीं बल्कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी भी इस खला के अंदर ऐसे तैर रही है जैसे कोई जानवर पानी पर तैर रहा हो। और जाहिर है कि इसकी यह हरकत इसमें मौजूद चांद, सितारों और दूसरी हर एक एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी की हरकत की वजह से ही है। यानी अगर इसमें मौजूद चांद, सितारे और सब कुछ इस शेप के अंदर ना घूम रहा होता तो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी भी स्टिल या साकिन होती, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि इस हरकत की वजह से हमारी ये पूरी कायनात मुसलसल सफ़र के अंदर है। और हम जानते हैं कि हरकत और सफ़र तो दरअसल ज़िंदगी की अलामत हैं जिसे पैदा किया गया हो। यानी कायनात ना सिर्फ जिंदा है बल्कि अपने पैदा करने वाले का जिक्र हर लम्हा कर रही है और इसमें मौजूद हर एक मखलूकात भी। सुभान अल्लाह। क्या अब भी इन निशानियों को देखकर कोई खुदा के वजूद का इनकार भला कर सकता है? और ये भी कि तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो सच में क्या है ऊपर वाले की कुदरत है, क्या ही रचना है, किस तरीके से मतलब बनाया, बिग बैंग बनाया। अगर उसमें से एक चीज भी कम हो जाता, ये माइनस में हो जाता, प्लस में हो जाता, तो सोचिए पृथ्वी बनती ही नहीं, लोग बनते नहीं, सब कुछ पहले था वैसे ही पहले की तरह हो जाता। और बिग बैंग फटने से मतलब क्या ही निर्माण हुआ, कितना चीजों का निर्माण हुआ। साइंटिस्ट भी खुद हैरान और ऊपर वाले की मतलब रहमत देख लीजिए कि मतलब वो कुछ भी कर सकते हो। तो सच में बहुत ही नॉलेजेबल, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। तो आप लोग बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसे लगा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना। बेल आइकन पे क्लिक कर देना जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।